संसार में हर व्यक्ति की सोच, पसंद और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। कोई ऐशो आराम चाहता है, कोई इज्जत, कोई दौलत तो कोई शोहरत। कहने को धन, दौलत, इज्जत, शोहरत बहुत ही बड़ी चीजें हैं, पर क्या दोस्तों आपको पता है कि इन सब से ऊपर एक चीज होती है जो सब चीजों से बड़ी होती है। क्या आपको इसका जवाब पता है? देखते हैं कि आपको इसका जवाब पता है या नहीं। जानेंगे हम इस कहानी के जरिए कि वह कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। अगर कहानी के दौरान आपको इस पहेली का जवाब मिल गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी की शिक्षा पता लगने से पहले क्या दिमाग में उत्तर आया था। सही हो या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने कोशिश तो की। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की दिलचस्प कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत नेक दिल राजा था। उसके बहुत सारे मंत्री थे, पर एक मंत्री उसके लिए बहुत खास और प्रिय था। वह राजा अपने उस अत्यंत बुद्धिमान मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। यहाँ तक कि रोजाना की सभा भी उसके बिना शुरू नहीं होती थी। यह बात राज्य के बाकी मंत्रियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उस बुद्धिमान मंत्री से बहुत जलते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि राजा उसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता था। कई बार बाकी मंत्रियों ने उसे राज्य से बाहर निकालने के लिए धोखे से कोशिशें की और कई बार उसे हटवाने की भी कोशिशें की, पर वह खास और बुद्धिमान मंत्री अपनी बुद्धि की चालाकी से हमेशा बच जाता और राजा का प्रिय ही रहता। एक दिन की बात है, सुबह की नर्म धूप दरबार की खिड़कियों पर चमक रही थी, लेकिन दरबारियों के चेहरे पर सन्नाटे के बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह थी राजा के चहेते मंत्री की गैर हाजिरी, जिसके बिना राजा सुबह की सभा कभी शुरू नहीं करते। कुछ देर और इंतजार करने के बाद आखिरकार सभी मंत्री अपना आपा खोने लगे। उनमें से एक शातिर मंत्री ने हिम्मत दिखाकर राजा से सवाल पूछ ही लिया। उसने कहा, महाराज, क्या हम आज की सभा शुरू करें? क्योंकि आपके चहेते मंत्री का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। हम सब भी तो यहाँ बैठे ही हैं। हम सब भी आपके अच्छे सलाहकार हैं। आगे से राजा का जवाब आता है कि हरगिज नहीं, मंत्री दक्ष के बिना कार्रवाई शुरू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री चौंक जाते हैं और शातिर मंत्री फिर से राजा को कहता है, माफ कीजिए महाराज, क्यों आप मंत्री दक्ष पर ही हमेशा भरोसा जताते हैं? कभी आप हमें फैसला लेने का मौका दें। मैं दावा करता हूँ कि हम मंत्री दक्ष से ज्यादा बुद्धिमान, भरोसेमंद और बेहतर साबित होंगे। राजा को जल्द ही मंत्रियों के बीच मंत्री दक्ष के लिए जलन की भावना उबलते नजर आई, पर उन्हें अपने बाकी मंत्रियों के सवाल भी जायज लगे और उन्होंने इसका हल निकालने का फैसला किया और कहा, ठीक है, मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ। आप सब यहाँ मौजूद मंत्रियों से मैं एक सवाल पूछूंगा। उसका जवाब अगर आप सब दे पाए तो मैं आज के बाद मंत्री दक्ष के लिए कभी इंतजार नहीं करूंगा और आप सबके विचारों और फैसलों पर ध्यान दूंगा। यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री बहुत खुश हो गए, पर अभी राजा की बात पूरी नहीं हुई थी और राजा ने कहा, लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप सबको दरबार से 3 महीनों के लिए बिना तनख्वाह के निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर सब मंत्री हैरान और चिंतित हो गए, पर सभी मंत्रियों के लिए यही एक और आखिरी मौका था अपने आप को राजा के सामने मंत्री दक्ष से बेहतर साबित करने का। तो इज्जत की वजह से
उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार ही लिया और सारे मंत्री एक दूसरे की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए राजा की चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजा ने सवाल किया, तो बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? आप सबको शाम तक का समय दिया जाता है। अपना जवाब सूर्य ढलने से पहले ले आना, नहीं तो 3 महीने के लिए निकाल दिए जाओगे। अंत में राजा ने फिर से बोल दिया कि अगर मंत्री दक्ष यहाँ होते तो 1 दिन का समय भी नहीं लगता जवाब के लिए। यह सुनकर सारे मंत्री दोबारा गुस्से और जलन की भावना में आ गए। राजा के चले जाने के बाद सारे मंत्री आपस में इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए एक दूसरे से सलाह करने लगे। शातिर मंत्री ने कहा, राजा जी ने तो हमें इस बड़ी सी चीज के लिए बड़ी उलझन में डाल दिया। बड़ी दिक्कत हो रही है ये बड़ी चीज ढूंढने में। अब बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इतनी बड़ी तो दुनिया है, तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इतने में दूसरा मंत्री गुस्से में बोला, तुम्हारा बड़ा घमंड ही हमें ले डूबा है। अगर तुम अपनी अकड़ ना दिखाते तो शायद हम इस मुसीबत में कभी ना फंसते। ऐसे ही सारे मंत्रियों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया और उनका आधा दिन बीत गया और सूरज ढलने का समय हो गया। थक हार कर एक मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता इस सवाल का जवाब हमारे पास है। अगर हम सबको अपनी नौकरी बचानी है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। हम सबको अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा और चुपचाप मंत्री दक्ष के पास सवाल का जवाब पाने के लिए जाना पड़ेगा। सबने आपस में सलाह की और सब इस बात पर सहमत होकर मंत्री दक्ष के घर पहुंचे। सब मंत्री एक साथ ही हड़बड़ाहट में अपनी बात बताना शुरू हो गए। तब मंत्री दक्ष ने कहा, एक एक करके आराम से अपनी बात सुनाओ, तभी मैं आपकी समस्या का हल निकाल पाऊंगा। तब एक मंत्री ने आराम से सुबह जो दरबार में हुआ वह सारी बात मंत्री दक्ष को बताई और कहा कि राजा जी ने हमें सिर्फ आज शाम तक का समय दिया है। सारी बात सुनकर मंत्री दक्ष हैरान हो गए और जानबूझकर उन्हें कहा कि इस सवाल का जवाब मैं आपको कल शाम तक दे दूंगा। तो सारे मंत्री घबराकर बोले, नहीं नहीं मंत्री दक्ष जी, हमारे पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कृपया हमारी मदद करें, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारी मदद करें, इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है। हमें इस मुसीबत से बचा लो। यह देख मंत्री दक्ष ने कहा, ठीक है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मुझे एक पालकी में बिठाओ। 4 मंत्री इस पालकी को उठाओ। एक मंत्री से कहा, आप मेरी शॉल पकड़िए। एक मंत्री से कहा, आप मेरी चप्पल पकड़िए। और एक मंत्री से कहा कि आप मेरे ऊपर फूल डालना जैसे ही हम दरबार में पहुंचेंगे। सारे मंत्रियों ने बिना हिचकिचाए मंत्री दक्ष की आज्ञा का पालन किया और खुशी खुशी मंत्री दक्ष को पालकी में बिठाकर दरबार पहुंचे। जैसे ही राजा ने यह सब देखा और देखकर कहा कि यह सब क्या है, मंत्री दक्ष ने कहा कि महाराज, यह आपके सवाल का जवाब है। यह सुनकर राजा ने कहा, क्या मतलब? यह पालकी तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज नहीं लगती। तो आगे से बुद्धिमान मंत्री दक्ष ने बड़े ही प्रेम और आराम से कहा, जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भी नजर नहीं आती, क्योंकि वह हम सबके स्वभाव से जुड़ी होती है और वह चीज है जरूरत। यह सुनकर वहां खड़े सारे मंत्री चौंक गए। यह सुनकर शातिर मंत्री ने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है? जरूरत कैसे बड़ी हुई? उसका आकार तो नापा नहीं जा सकता। तब मंत्री दक्ष ने कहा, सही कहा, इसीलिए तो जरूरत
सबसे बड़ी चीज हुई ना, क्योंकि वह अनंत है और किसी को भी अपने सामने छोटा कर सकती है। अभी आप अपने आप को ही देख लीजिए। कल तक मुझसे नफरत करते थे, पर आज अपनी जरूरत के कारण मुझे अपने कंधों पर उठा लिया, जो आज तक कभी मुमकिन ना हो पाया। तो हुई ना जरूरत सबसे बड़ी चीज। मंत्री दक्ष की यह बात सुनकर सारे मंत्रियों का मुंह बंद हो गया और शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि ऐशो आराम, इज्जत, धन दौलत से भी बड़ी चीज होती है जरूरत, जो बड़ों को भी अपने घुटनों पर ला सकती है। क्योंकि जब इंसान को किसी चीज की सच्ची जरूरत होती है तो वही उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम बन जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए। क्या पता कब, कहां और कैसे हमें उस इंसान की जरूरत पड़ जाए। इसलिए सबसे प्यार से रहो, प्यार से व्यवहार करो, हर किसी की मदद करो। क्योंकि अगर आज हमने किसी की जरूरत पूरी की है तो कल अगर हमें जरूरत पड़े तो सामने वाला भी काम आ सके। तो दोस्तों, आप में से किस किस ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया था? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी बताइएगा। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।